जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है आपके पास एक इक्वेशन दे दी हो, सोच ये वाली, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। आप इसमें x और y की वैल्यू निकालो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो हमने क्या काम करा, पहले इक्वेशन लिख ली 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। इक्वेशन के नेम कर दिए, नेमिंग कर दी 1 और 2। अच्छा, उसके बाद हमने क्या काम करा है कि हम जो है इसमें से इक्वेशन 1 को लेते हैं। वी टेक इक्वेशन 1 एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम x को एक्सप्रेस कर देते हैं y के टर्म्स में, यानी कि x को लेफ्ट पे रख लेते हैं और बाकी सबको खिचड़ी करके वो RHS पे ले जाते हैं। इसको हम कहते हैं x को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर हमने 7x - 15y = 2 था, 7x यहीं रह गया और ये यहाँ जाके ठीक है वो 15y वहाँ जाके प्लस हो गया और जो x यही, ठीक है, फिर x यही रह गया, 7 नीचे चला गया। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 2x + 15y/7, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर ये जो है अब इसकी ये जो वैल्यू हमने इसमें से निकाली थी, फर्स्ट में से निकाली थी ना। अब सेकंड में रख देंगे इसको, क्या करेंगे, फर्स्ट में निकाल के नहीं रखेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जिसमें से निकाली उसमें से नहीं रखेंगे, उसमें नहीं रखेंगे इसकी वैल्यू, जो दूसरी इक्वेशन उसमें रखेंगे। तो ये x की वैल्यू निकाली हमने जो है इन टर्म्स ऑफ y। हमने क्या काम करा, जो दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी, x + 2y = 3। इसमें हमने x की वैल्यू जो थी, x की वैल्यू देख लिया आपने, 2 + 15y/7। यहाँ हमने इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ रख दी। देखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारे पे इक्वेशन 2 थी, x + 2y = 3 की ये इक्वेशन थी। यहाँ पर x की जगह रख दिया, x की जगह क्या रख दिया, 2 + 15y/7 और ये प्लस ऐसे कैसे, ये + 2y = 3 और ये क्या काम करा, एलसीएम ले लिया। आप कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसके अंदर, ये एलसीएम लेने के बाद ओके, एलसीएम लेने के बाद आपने क्या काम करा इसके अंदर, ये यहाँ पर हमारे पास y में इक्वेशन मिल गई, तो ठीक है। ये एंड में हमारे पास ये 29y, ठीक है, ये 2 + 29y = 21 आ गया। 29y हमने क्या काम करा है, इसको यहीं रहने दिया जैसे ये रहा और 2 वहाँ चला गया, माइनस हो गया। अच्छा, y कितना, ये 29y = 19 हो गया, y कितना आ गया, 19/29 हो गया, ठीक है। 29 नीचे आ गया। अब इसकी y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, कोई टेंशन नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें रख दिया 2 वाली में, क्योंकि बड़ी वाली ना, पहली वाली जो इक्वेशन है वो आपका थोड़ी बड़े नंबर है उसके अंदर, तो हमेशा बचना चाहिए हमें कि ठीक है कि ज़्यादा कैलकुलेशन से। तो इसमें नहीं रखा हमने फर्स्ट में, मैंने कहा लेकिन जो अगर x या y की जिसकी भी वैल्यू आपको मिल जाती है, पहले या फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, सेकंड इक्वेशन में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये पड़ती है कि अगर आपने इसमें से x निकाल करके आप इसमें नहीं रख सकते बस, लेकिन x और y की वैल्यू जब वो निकल गई आपको, जब एक वैल्यू निकल गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास जो है जैसे कि ये आ गया, इसके अंदर कैलकुलेशन करिए बाकी के, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दी, ये y था ना, ये y की वैल्यू कितनी, 19/29 आई थी ना हमारी y की वैल्यू, ये y की जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ रख दी y इसमें। अच्छा, इसमें हमने जो y की वैल्यू है 19/29, ठीक है, वो रख दी और फिर 2 से 19 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 38/29। फिर उसके बाद क्या करा, x यहीं पर रह गया और ये यहाँ पर आ गया और ये माइनस का हो गया, तो यानी कि 3 में से माइनस कर दिया 38/29। फिर उसके बाद एलसीएम लिया है, काटा पीटी करी है, ठीक है, वो आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ओके। अच्छा, इसमें हमने क्या काम करा था, ज़रा ट्रिक देख लेना ज़रा। इसके अंदर हमने क्या काम करा था कि हमने इस आप तो ठीक है ना, इस पहली इक्वेशन को उठाया था, उसमें से x की वैल्यू निकाल ली थी हमने कहा x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू निकाली थी ना हमने, ये x की वैल्यू निकाली थी हमने, ये x की वैल्यू निकाल करके इन टर्म्स ऑफ y का टर्म्स में कोई y आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, y आ रहा है ना, ये रहा y आ रहा है, तो हमने x को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ y। इसमें अपना अपॉन में नंबर आ गया था, देख रहे हो, अपॉन में नंबर आ गया था। इससे बेहतर तरीका ये है कि हम इस सेकंड इक्वेशन को ले और इसमें से
एक्स की वैल्यू ले लें तो ये यहाँ पर चला जाएगा और फिर एक्स की वैल्यू जो है ना वो सेकंड में रख देंगे इसके अंदर। देखो ये मैंने दूसरे तरीके से ये वाला क्वेश्चन करा हुआ, क्योंकि आपको जब अपॉन से बच जाओगे डिनोमिनेटर में नंबर नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा। देखो जैसे ईजी ट्रिक इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे पास ये सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन वही है 7x - 15y = 2 आ गया, x + 2y = 3 आ गया। अब इसमें से मैंने इक्वेशन जिसको उठाया मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो पहले लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 दे दिया। अब मैंने इक्वेशन, अब आप क्या करते हैं x + 2y ये सेकंड इक्वेशन को उठा लिया, x + 2y, ओके, x + 2y = 3, और फिर आपने क्या करा यहाँ पर x को आइसोलेट कर लिया, यानी कि x को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ y, तो ये तो वहाँ चला जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये करा, देखो x + 2y = 3 आ गया, 2y वहाँ चला गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किस में से निकाली है आपने? सेकंड में से निकाली है ना, इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में, या भी x की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, सेकंड में मत रखना, क्योंकि वहीं से तो निकाल लिया आपने, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपने जो है इसकी इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, तो आप समझ गए ना। x की वैल्यू फर्स्ट में से निकालो तो सेकंड में रखोगे, या x और y की वैल्यू जो भी है अगर सेकंड में से निकालो तो फर्स्ट में रखोगे आप। लेकिन x और y जब एक बार ही आ गया, x की वैल्यू आ गई या y की वैल्यू आ गई, तो आप किसी भी इक्वेशन में रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या काम करा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रख दी, ये रहा 7x - 15y = 2 था, यहाँ x की वैल्यू रख दी, देख रहे हो x की वैल्यू, ये इसकी जगह 3x - 2y, और ये रख दिया इसके अंदर, ये मल्टीप्लाई हुआ है, 7 3 = 21 हो गया, और 7 2 = 14 हो गया, 14y, और ये -15y = 2। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस वाले जुड़ गए, ठीक है, ऐड हो गए, तो 29 हो गया माइनस का, और ठीक है। हमारे पास हम क्या करेंगे, इस 21 को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, जैसे मैंने दिखा रखा है एरो करके, तो माइनस चला जाएगा, 2 - 21 हो गया, और आपको पता है 19 बच गया, फिर ठीक है ना, माइनस का 19 बच गया था, माइनस इधर माइनस का 29 था, इधर 19 था, माइनस कट गया, तो y कितना आ गया, 19/29। अब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन में रख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अच्छा यही है, बस दिमाग का प्रयोग करके छोटे नंबर वाली इक्वेशन में रख देना, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। तो x की वैल्यू यहाँ रख दी, ये इक्वेशन ये थी सेकंड वाली, x + 2y = 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है y की वैल्यू रख दी, फिर बाकी कैलकुलेशन वगैरह आपको पता ही है, दैट्स ऑल, इसमें वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। ये तरीका हो गया, आप देख लेना ज़रा इसके अंदर ये, ओके। तो ये आपका कैलकुलेशन तो वही है, आपको पता ही, फिर तो कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। ओके बाबा, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।